नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा उन्हें बुलाते हैं दरबार में और नील और मालती से बहुत कड़क अंदाज में उनसे बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप दोनों विवाह के पश्चात अपनी जगह मत भूलिएगा कि आप एक दासी हैं और एक रसोई घर में काम करने वाले। आप दोनों को अपनी जगह पता होना चाहिए और आप दोनों इस तरह से बागीचे में नहीं घूम सकते, क्योंकि ये राजाओं के लिए है, दासियों के लिए या दासों के लिए नहीं। जहाँ नील इस विषय पे कहते हैं कि ये हमारी गलती थी राजा साहब, मालती की नहीं, जिस पर राजा नील को बहुत घूर कर देखते हैं और कहते हैं गलती किसी की भी हो, गलती को नज़रअंदाज हम नहीं करते, उसके लिए सज़ा देते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपको कोई सज़ा दें? जिस पर नील कहते हैं महाराज, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? आप कौन होते हैं हमसे ये प्रश्न पूछने वाले? जिस पर नील कहते हैं कि हमें माफ़ कर दे महाराज, हम बस ऐसी बात पूछ लिया हमने, आपसे चार अच्छी बातें क्या कर ली। आपको लगता है आप हमें जानते हैं, हमें समझते हैं और आप हमारे बारे में फ़ैसला कर सकते हैं, हमारे राय को बदल सकते हैं? नहीं कर पाएंगे आप। याद रखिएगा, हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमें सही लगता है, और आप दोनों के लिए बेहतर होगा कि आप दोनों बस अपने विवाह पे ध्यान दें, ना कि इधर उधर की बातें पे। जी महाराज। राजा का ऐसा स्वभाव नील ने कभी उम्मीद भी ना की। ऐसा उन्हें राजा का स्वभाव देखने को मिला। फिर नील और मालती दोनों राजा से इजाज़त ले दरबार से चले जाते हैं और जहाँ जाते हुए नील और मालती कहते हैं राजा तो आज बहुत गुस्से में थे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। जिस पर नील कहते हैं ये तो हमें भी नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ है, पर जो भी हो हमें उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस पर मालती कहती है उनसे सतर्क रहने की क्या आवश्यकता, वो बस अपने राज्य को अपने काबू में रखना चाहते हैं, अपने हुकूमत को संभाले रखना चाहते हैं और कुछ नहीं, अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। बात ये नहीं है मालती, कुछ और है। कि आप क्या कह रहे हैं नील? हम सत्य कह रहे हैं, हमें जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, बात कुछ और है, पर हमें पता नहीं, क्योंकि राजा के मस्तिष्क में क्या चलता है ये किसी को समझ नहीं आता और ना ही वो समझ पाएंगे राजा के ऐसे बर्ताव को। ठीक है, आप बस अपना ख्याल रखें। फिर दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। उन्हें के साथ कुछ दास दासियाँ भी रहती है जो उन्हें उनके अलग अलग कक्ष में लेकर जाते हैं और कहते हैं उनसे कि आज से हम आपकी देखरेख करेंगे जब तक कि आपका विवाह नहीं हो जाता। विवाह के पश्चात आप और हम एक जैसे ही हो जाएंगे। फिर जहाँ नील कहते हैं शुक्रिया हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। नील की बात सुन एक दास कहता है कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है, वरना हम जैसों की तो कभी विवाह के बारे में सोचना भी पाप है। जिस पर नील कहते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जिस पर वो कहते हैं कि हमारे जैसों की तो शादी हो ही नहीं सकती। पहले तो अगर विवाह होता भी है तो वो भी राजा की इच्छा से होगा और वो जिसे पसंद करेंगे हमारे लिए उनसे होगा। इसमें सोचने जैसी बात क्या है? क्योंकि अगर सोचने वाली बात है और आनंद की भी बात है इस पे,
क्योंकि राजा जिन्हें हमें हमारे लिए चुनते हैं वो पहले राजा की सेवा करती हैं और वो राजा की सेवा ही करेंगी और तभी वो हमारी पत्नी बन सकती हैं। इस बात का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं, बस इतना है कि जीवन भर उन्हें राजा की देख रेख करनी होगी और हमें भी। हम अगर किसी भी कारणवश हमारे बर्ताव में राजा के प्रति विरोध या किसी भी प्रकार का क्रोध आया तो राजा हमारे परिवार और हमें मार देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? राजा ने हमें ऐसे ही शिक्षा दी है। हमने तो राजा से शिक्षा नहीं ली है क्योंकि हम तो पहले से ही यहाँ पे मौजूद थे, राजा के राजा बनने से पहले से, उनके पिता के समय से। तब हमारी आयु बहुत कम थी और हम बहुत कम आयु में सैन्य अधिकारी बन गए। उसके बाद फिर हम महल में आ गए जब वो राजा बने, इसलिए हमारा प्रशिक्षण वैसा नहीं हुआ जैसा कि अभी जो सैनिक बन रहे हैं उनका है। अभी जो सैनिक बन रहे हैं उनका प्रशिक्षण हमको नहीं पता क्या? हाँ, आपको कैसे पता होगा? हम बताते हैं। जिस पर नील कहते हैं हमें पता है। राजा उन्हें घरों से लेकर चले जाते हैं और कहीं एकांत में उन्हें शिक्षा देते हैं कि राजा ही सर्वश्रेष्ठ है, राजा ही उनके लिए उनके भगवान है, वही उनके अन्नदाता है। सही कहा। आपको ये सब कैसे पता? जिस पर नील कहते हैं हम जब इस राज्य में आए थे तभी हमें इस राज्य के बारे में सब कुछ पता चल गया था। हमें पता है कि राजा कैसे हैं और उनका बर्ताव कैसा है प्रजा के प्रति। तब भी आप यहाँ पे आए और यहाँ की दासी से विवाह करने की हिम्मत कर दी। हाँ, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। सब कुछ जानते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आपको डर नहीं लगा? इस राज्य में कितने लोग आए और वो लापता हो गए, उनका कोई पता किसी को नहीं पता चला। हम जानते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। इस बात का डर आपसे ज़्यादा हमें है और हमारी पत्नी को भी। ओहो, पर वो तो आपकी पत्नी अभी बनी नहीं है, पर बनने वाली तो है। और पत्नी अग्नि के फेरे लेकर नहीं बनते हैं रिश्ते तो दिल से बनते हैं। अगर हमने अपने हृदय से उन्हें अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार किया है तो वो हमारी पत्नी है, और अगर नहीं तो वो बस एक स्त्री है और जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। आपने सही कहा। अगर हम हृदय से किसी को अपना माने तो वो हमारे अपने बन जाते हैं, और अगर ना माने तो वो कभी हमारे नहीं होते। वैसे आपका नाम क्या है जिस पर वो कहते हैं आप हमारा नाम जानकर क्या करेंगे? हम इस महल में ज़्यादा लोगों को नहीं जानते, कुछ ही लोगों को जानते हैं। एक मालती और मालती की सखी, और एक प्रदीप को, और राजा को, रानी को, उनके बच्चों को। इसके अलावा हम और एक दादाजी को भी जानते हैं जिनसे हम महल में आने से पहले मिले थे। बस इतने ही लोगों को हम जानते हैं। अच्छा, तो आप हमसे तो हमें भी जान लेंगे धीरे धीरे। तो जानने की शुरुआत आपके नाम से ही कर लेते हैं। आप बताएं आपका नाम क्या है? हमारा नाम आपका नाम में क्या हीरा लगा हुआ है? क्या आप अपना नाम बताने में इतना झिझक रहे हैं? हमारा नाम वासुदेव है।
क्या? हाँ, आपका नाम ईश्वर के नाम पे है, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, पर हम ऐसा नहीं जानते। अ- क्या है ना कि हमारे जन्म होने के बाद ना हमारे माता पिता ने कहा कि हमारे घर कृष्ण कन्हैया जैसा लाल आया है, तो बस मेरे पिता ने कहा कि वासुदेव नाम रख देते हैं। अच्छा, तो आपके पिता की ये पसंद थी। और उस वक्त मेरे पिता और महाराज बहुत गहरे मित्र थे, तो महाराज ने कहा कि ठीक है, ये वासुदेव हमारे राज्य का कल्याण करेंगे, तो इसलिए इनका खास ख्याल रखा जाएगा। इसलिए जब हम 14 वर्ष के हुए तभी राजा ने हमें महल लेकर आ गए और हमारी देखरेख की। हमारी देखरेख में कोई कमी महाराज ने नहीं छोड़ी। हमें प्रशिक्षा भी उन्होंने दिया। हम बहुत सारे युद्ध कला, मल्ल युद्ध और बहुत सारी शिक्षा हमने ग्रहण की। हमने बहुत सारे वेद और पुराण पढ़े हैं। अच्छा, आपको तब सांस्कृतिक ज्ञान भी बहुत है। हाँ, हमारे पिता वैसे तो जन्म से पंडित नहीं थे, पर उन्होंने अपने कर्मों से बहुत ज्ञान अर्जित किया और वही ज्ञान उन्होंने हमें भी दिया। हमसे कहा गया था कि आप अच्छे से वेद को पढ़ें। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, सारी समस्याओं का समाधान है। जो कि हमारा नाम वासुदेव था, तो हमने बाकी चीज़ों से ज़्यादा गीता का ज्ञान लेना ज़रूरी समझा। अच्छा, हाँ, आखिर हमें इस नाम का अर्थ का और इस नाम का सम्मान तो करना होगा। भले हम भगवान जैसे तो ना हो, हमारे पास कोई शक्तियाँ ना हो, पर कम से कम उनके ज्ञान का रस तो हम पान कर ही सकते हैं। उन्होंने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का हमें भी तो सम्मान करना चाहिए ना। ठीक है, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। नील की ये बातें सुन वो कहते हैं, नहीं नहीं, हमसे क्या सीखेंगे आप तो कहा जाए तो महाराज के सबसे ख़ास हो गए हैं। हमें तो नहीं लगता कि हम महाराज के ख़ास हैं। अगर हम ख़ास होते हैं तो हमारे बागीचे पे जाने पे महाराज इतने क्रोधित ना हुए होते। हाँ, ये बात तो हमें भी बहुत ज़्यादा खटकी। हमें लगा कि महाराज आपसे बहुत प्रसन्न हैं, वो आपकी हर बात मानते थे, पर अचानक से उनका क्रोध देख हम भी भयभीत हो गए उठे। हमें भी लगा कि महाराज को क्या हो गया है, वो कब से ऐसे बर्ताव करने लगे। उनके क्रोध को देखकर हमें भी बहुत भय लगा। हमें लगा महाराज हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो हमें किसी बात के लिए उनके क्रोध से हमें लगा कि यह आने वाले समस्याओं का कोई संकेत है। आपको लगता है कि ये समस्या खड़ी कर सकते हैं? हाँ, हमें तो लगता है। महाराज के बर्ताव को देखा, वहाँ पे एक और दास था, वो कहते हैं हम इस बारे में कुछ कहें, जहाँ पे नील और वो कहते हैं हाँ कहो, तुम्हें किसने कहने से रोका है, यहाँ महाराज थोड़ी ना है हमारी बातें सुनने के लिए। जिस पर वो कहते हैं नील तो है ना, तो वो कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका नाम लिया। नहीं, आपने अभी तो कहा कि हमारे विवाह के पश्चात हम भी आप जैसे हो जाएंगे, तो आप में और हम में क्या ही फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, आप बताएं, खुल के कहें। वो कहते हैं वो हम कह रहे थे कि महाराज ना, जहाँ तक हमें लगता है कि वो अपने मतलब
मालती के पिता के बारे में खोज कर रहे हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है? वो कुछ समय पहले, मतलब कल, कल के दिन, मतलब रात्रि के पहर, हम जब मतलब महल में पायचारी कर रहे थे, तब महल की देखरेख के लिए, तब हमने राजा और रानी की बातें सुन ली। और आपने क्या सुना? जिस पर रानी राजा को युद्ध से रोकने की बात कर रही थी, और फिर उन्होंने मालती के पिता का भी जिक्र किया। युद्ध से रोकने की बात कर रही थी? क्या मतलब राजा, हाँ, जिस पर वासुदेव कहते हैं। हमें याद आया, हम ही तो पढ़ रहे थे वो पत्र। कौन से पत्र? वही पत्र जिसमें मतलब राजा ने बहुत अलग अलग राज्यों में निमंत्रण पत्र भेजे थे, पर उस निमंत्रण पत्र का जवाब ये आया कि बहुत सारे राजाओं ने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे। और इस सब पे ज़्यादातर राजाओं ने यही जवाब दिया था। और ये सब पत्र पढ़कर और उनके बातों को सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठे थे, और फिर बिना कुछ कहे वो वहाँ से चले गए। ऐसा हमें लगा, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने कुछ कहा था। और उसके बाद फिर एक सैनिक और आए, वो फिर रानी के कक्ष में चले गए राजा के बारे में कुछ कहने के लिए। और उसके बाद फिर रानी राजा के पास गई। हमें नहीं पता कि आगे बातचीत क्या हुई, पर जब राजा के कक्ष से रानी बाहर निकली थी, तब वो, उनके आंखों में अश्रु थे, और उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत कुछ कह दिया हो राजा से। हालांकि राजा शायद पहले ही उस कक्ष से बाहर निकल चुके थे, लेकिन हमने रानी की आंखों में आंसू देखे। मतलब उनके बीच बहुत ज़्यादा गहरी बातचीत हुई है। और क्या इसी वजह से वो इतने क्रोध में हमें... आप इस बारे में मत सोचिए, आप बस अपने कार्य पे ध्यान दें, अपने विवाह पे, और मालती के बारे में सोचें। हमें नहीं लगता कि आपको मालती के अलावा किसी और विषय के बारे में सोचना चाहिए। सही कहा, आप बस खुद के और मालती के रिश्ते पे ध्यान दें। ठीक है, अभी आप रात्रि के भोजन पे चलिएगा, थोड़ी देर में हम आपको लेने आएंगे, और फिर आप हमारे साथ भोजन कर... वैसे हम आपसे एक बात कहें? हाँ, शुक्रिया। नील की ऐसी बातें सुन वो सैनिक बहुत खुश हुए, और मुस्कुराते हुए वो फिर चले गए। इधर मालती भी अपने कक्ष में गई, जहाँ पे वो दासियाँ उनसे कहने लगी कि तुम्हारी वजह से ऐसा लगता है कि महल की किस्मत बदल जाएगी। तुमने इतनी हिम्मत की कि अब हम में भी हिम्मत आ गई है। हमें तो नहीं लगता था कभी कि हम दासियों का जीवन बदलने वाला है, परंतु तुम्हारे कारण हम दासियों का जीवन भी बदल रहा है। लोग हमारे बारे में विचार कर रहे हैं, और महाराज भी हम पर ध्यान दे रहे हैं। जिस पे एक दासी कहती है कि महाराज हम पे थोड़ा बहुत ध्यान दे, उतना ही बहुत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। वरना मालती पे जैसे उन्होंने आज क्रोध किया, वैसा क्रोध हम पे भी हो सकता है। क्या मतलब? महाराज मालती को इतना मानते थे, उसके बावजूद भी महाराज ने मालती पे क्रोध किया। हमें तो कुछ समझते तक नहीं। तब अगर उन्होंने हमारी विवाह की इजाज़त दी, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। जिस पर मालती कहती है, तुम लोग चिंता ना करो, हो सकता है कि महाराज किसी दुविधा में हो, किसी कारणवश ऐसा कर रहे हो। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लग रही है।